नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। देहरादून पावटा साहिब पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदा की चौकी स्थित टॉस नदी पर बने पुनर्निर्मित मुख्य पुल की कनेक्टिंग सड़क में भारी धंसाव होने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस पुल को यातायात के लिए शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन पहली भारी बारिश ने ही सड़क धंस गई और पुल के अप्रोच पर बड़ा गड्ढा बन गया। गौरतलब है कि इससे पहले 11 जुलाई की रात टॉस नदी के तेज बहाव में ह्यूम पाइप डालकर बनाए गए स्थायी पुलिया बह गई थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने युद्ध स्तर पर काम पूरा कर 12 जुलाई से पुनर्निर्मित मुख्य पुल पर वाहनों का संचालन शुरू कराया था। अब नए पुल की कनेक्टिंग सड़क धंसने से एक बार फिर इस महत्वपूर्ण मार्ग की सुरक्षा और पुनर्निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। यह मार्ग देहरादून को हिमाचल प्रदेश के पावटा साहिब, विकास नगर और चक्राता से जोड़ता है। मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि 1 साल तक इंतजार के बाद तैयार हुआ पुल महज 16 दिन में ही जवाब दे गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेपर, पुल और सड़कें सब लीक हो रही हैं, सिवाय भ्रष्टाचार के। उन्होंने निर्माण कार्य में अनियमितताओं की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं देहरादून के जिला अधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि लगातार बारिश के कारण पुल की कनेक्टिंग सड़क का एक हिस्सा धंस गया। प्रशासन और संबंधित विभाग मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे। सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और मार्ग को जल्द सुरक्षित तरीके से बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो नंदा की चौकी का जो ब्रिज अभी रिसेंटली जिसे ओपन किया गया था या इनॉग्रेट किया गया था, उसकी अप्रोच रोड में स्कोरिंग के कारण एक गड्ढा हो गया। उस पर कॉन्टिन्यूसली काम करके अगले 3 घंटे 4 घंटे के अंदर उसे ओपन किए जाने का विभागीय अधिकारियों के द्वारा कहा गया है और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, ऐसी पीडब्ल्यूडी वहां मौके पे हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट भी प्रिपेयर की जा रही है और जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं इस पूरे उसमें या विभागीय अधिकारी, उन पे एक्शन भी इंश्योर किया जा रहा है। जल्दी ही उनके द्वारा इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन इंश्योर किया जाए। इसमें है कि कल रात को जो है एक्सेसिव रेन्स होने की वजह से जो इसका रिटर्न वाल और प्रोटेक्शन वाल बना हुआ था, उसके बेस में जो है एक्सेसिव स्काउरिंग हुआ और उसकी वजह से जो है जो अंडर पाइपिंग हुई, इससे अप्रोच में जो इसका फिलिंग किया गया था वो जो है इसकी मिट्टी बाहर निकल गई, उससे एक अप्रोच में होल हो गया है। उसको भरने का काम जो है किया जा रहा है। कम से कम जो है 8 टिपर और 8 ही जेसीबी हमारे लगे हुए हैं। इसको हम जो है अगले 3-4 घंटे में जो है खोलने का पूरा फिर से प्रयास कर रहे हैं। हल्की गाड़ी के लिए तुरंत खोल दिया जाएगा, उसके बाद जो है भारी वाहनों के लिए भी इसको जल्दी खोला जाएगा। इसमें जो स्ट्रक्चरल पार्ट है उसमें तो कोई खामी अभी तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सारे जो स्ट्रक्चरल पार्ट हैं, इसका जो है जो रिटर्न वाल है और जो अप्रोच वाल है वो इंटेक्ट है, आरसीसी के बने हुए हैं। परंतु उस प्रोटेक्शन वाल के नीचे जो है स्कावरिंग होने की वजह से वहां से सॉइल निकल गई फिलिंग की, और बाकी स्ट्रक्चरली फुल सेफ है, क्योंकि इसकी जो फाउंडेशन है अबटमेंट और पियर्स की, वो सब वेल फाउंडेशन बनी हुई है और जैकेटिंग भी की हुई है अबटमेंट की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं स्ट्रक्चरल पार्ट में। बाकी केवल अप्रोच में जो है बैठा हुआ है, उसको भरने का काम जो है हम लोग इस समय करते हैं। जंतर मंतर में सवाल होता है तो लाठी चलती है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुंडे पुलिस के साथ मिलकर के छात्राओं के कपड़े फाड़ देते हैं, उनके गुप्तांगों में डंडे मारने की कोशिश, ये सारे वायरल है। ये मैं को आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये पूरे देश का आलम है, पूरे देश का हाल है। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से नौजवानों ने, छात्रों ने सरकार को घुटनों के बल लाए। हालांकि बेशर्मी की इंतहा यह है कि उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत हो रहा है संसद में, भाजपा के लोग कर रहे हैं। जैसे बिल्किस बानो के रेपिस्ट का किया था, वैसे ही धर्मेंद्र प्रधान जिसने इस देश के बच्चों के भविष्य के बलात्कार करने का काम किया है, उसका स्वागत हो रहा है। तो ये बेशरम लोग हैं। मैंने आपको बताया कि जो भगवान को धोखा दे सकते हैं, जो राम को धोखा दे सकते हैं, जो केदार बाबा को धोखा दे सकते हैं, जो उस बद्रीनाथ धाम में जहां लोग मोक्ष की कामना करके जाते हैं, बद्रीनाथ जी में जाते हैं लोग, पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, वहां जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 84 लाख योनियों से हमें मुक्ति दो। उसके दरबार में भी जाकर के जो कम्बख्त चढ़ावा चोरी कर सकते हैं, उनके लिए मलवा क्या है? इनको ये मलवा हजम, सरिया हजम, ईट हजम, गारा हजम, सब कुछ हजम है, इनको सब कुछ हजम है। लेकिन इंसाफ होगा, इंसाफ होगा।
निगम शुरू से लगातार इसके विरोध में थे, क्योंकि पुल की जो निर्माण कार्य है वो ठीक नहीं हो पा रहा था। निर्माण एजेंसी जो है वो भी भाजपा के जो नेत्री हैं उनके पति को दी गई थी, और उसमें आप भ्रष्टाचार अपने आप समझ सकते हैं। बहुत आनंद फानन में इसका निर्माण किया जाता है, समय अनुसार इसका निर्माण नहीं हुआ। और ये यहाँ पर जो ये पुल है सिर्फ मात्र लगभग 80 से 100 गांव को जोड़ता है, लेकिन कई राज्यों को भी जोड़ता है, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों को भी जोड़ता है। और जहां पर पुनः निर्माण यहाँ पर किया गया, 16 करोड़ की लागत से यहाँ निर्माण किया गया, और मात्र 16 दिन ये कार्य नहीं चल पाया, पुल नहीं झेल पाया। तो इसमें साफ तौर पर जो भ्रष्टाचार है, साफ जो देखा जा सकता है, जो विकास है, विकास इस समय पीछे देखा जा सकता है। विकास के पहिए बिल्कुल गिर चुके हैं, उसकी टांग टूट चुकी है, और अभी भी सरकार ने इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करी। इसकी जांच एजेंसी को जांच देकर और उच्च स्तरीय जांच देकर इसके जेई एई जो भी इससे अधिकारी लिप्त है, चाहे कोई इसमें नेता लिप्त है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो हम पुरजोर इसका विरोध करेंगे और पूरी मांग करेंगे नैतिकता के आधार पर जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है हमारे सतपाल महाराज, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये लोग अपनी नैतिकता नहीं मानते हैं, ये जितना मर्जी भ्रष्टाचार कर ले, लेकिन इनके सर पे जू नहीं रहती है। तो हमारा पुरजोर विरोध है। यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए। नाम प्रकाश डबराल है और मैं कह देना चाहता हूं भाजपा सरकार को कि माननीय धामी जी, जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, अब आपकी सड़कें भी लीक हो रहे हैं, पुल भी लीक हो रहे हैं, और इस तरह से आपका जो ये उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा गड्ढा बना है वो 16 करोड़ का गड्ढा वो बह चुका है और पुल भी क्षतिग्रस्त होने वाला है। अगर 2 दिन बारिश और आएगी तो ये पुल भी बर्बाद हो जाएगा। और इस तरह से ये उत्तराखंड का पहला गड्ढा नहीं है, ये देहरादून उत्तराखंड के अंदर आप सिटी का भ्रमण करिए, पूरे शहर के अंदर हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। और स्मार्ट सिटी को इन्होंने गड्ढा सिटी में तब्दील कर दिया है, और स्मार्ट सिटी का पैसा जो बजट है उत्तराखंड का, ये इन्होंने पूरा खा चुका है और लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है जी। ये पुल पिछले साल भी क्षतिग्रस्त हुआ था, इस बार ये अभी 16 दिन मात्र बनकर तैयार हुए हैं, और अब आज कह रहे हैं कि ये पुल जल्दी आज 4 घंटे में तैयार हो जाएगा। क्या मानते हैं आप लोग, आप स्थानीय हो? तो भाजपा सरकार की नीति है कि हम लोगों को जो खाना पूर्ति करनी है, इन लोगों ने सरकार की जो खाना पूर्ति है, इन्होंने आधा पुल का निर्माण करके ये 16 दिन में नहीं टिक पाया, और इसका बजट 16 करोड़ रुपए सरकार खा गई, सरकार के ठेकेदार खा गए और इनके विभागीय अधिकारी खा गए। तो इस तरह से जो भ्रष्टाचारी हो रही है, ये उत्तराखंड की देवभूमि है, यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, इसका जवाब अवश्य देगी।